क्या आपको भी लगता है कि घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता? सुबह सफाई करो, शाम तक फिर वही बिखराओ। लेकिन सच यह है कि हर काम रोज करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको पता हो कि कौन सा काम डेली करना है और कौन सा वीकली, तो घर भी साफ रहेगा और आपको हर समय सफाई करते रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज मैं आपके साथ आसान डेली वीकली क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी, जिसे कोई भी गृहिणी आसानी से अपना सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो बगैर टाइम किए अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेली क्लीनिंग रूटीन की। तो पहला है सुबह 15 मिनट का क्विक रिसेट। फ्रेंड्स, पूरे दिन घर साफ रखने का सबसे आसान तरीका है कि सुबह उठते ही ना सिर्फ 15 मिनट का क्विक रिसेट कर लिया जाए। ये डीप क्लीनिंग नहीं है, इसका मतलब है कि घर को बस इतना व्यवस्थित कर देना कि पूरा दिन ना साफ सुथरा लगे। सबसे पहले अपने बिस्तर को ठीक करें। सिर्फ 2 मिनट में चादर सीधी कर दें, तकियों को ना सही जगह रख दें। जब बिस्तर साफ दिखता है तो पूरा कमरा ना अपने आप व्यवस्थित ऑर्गेनाइज लगने लगता है। इसके बाद आप ना खिड़कियां और पर्दे खोल दें। सुबह की ताज़ी हवा और धूप घर में आएगी ना, तो जिससे घर फ्रेश महसूस होगा और बंद कमरे की जो बदबू है ना वो भी नहीं रहेगी। आप पूरे घर में ना एक बार जल्दी से नज़र घुमाइए। अगर कुर्सी पर कपड़े पड़े हैं, बच्चों के खिलौने इधर उधर हैं या डाइनिंग टेबल पर ना सामान रखा है, तो उन्हें उनकी सही जगह पर रख दीजिए। अगर समय बचे तो ना झाड़ू लगाने से पहले फर्श पर दिखाई देने वाला कचरा या धूल ना जल्दी से साफ कर लें। इससे बाद में सफाई करना और आसान हो जाता है। ध्यान रखिए, इन 15 मिनट में आपको पूरा घर चमकाना नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि घर बिखरा हुआ ना लगे। याद रखिए, सुबह के सिर्फ 15 मिनट पूरे दिन की सफाई का बोझ ना कम कर देते हैं। डेली क्लीनिंग की दूसरी हैबिट है किचन हमेशा क्लीन रखें। तो मेरी बहनों, अगर घर का कोई हिस्सा सबसे जल्दी गंदा होता है तो वह किचन है, और अगर किचन साफ रहे तो पूरा घर भी साफ सुथरा महसूस होता है। बहुत सी गृहिणियां ना खाना बनाकर थक जाती हैं और सोचती हैं कि बाद में साफ कर लेंगे, लेकिन यही बाद में धीरे धीरे बड़े काम में बदल जाता है। इसलिए एक आसान रूल अपनाइए, कुक एंड क्लीन टुगेदर। मतलब जब सब्जी पक रही हो या चाय उबल रही हो, तब उन 2-3 मिनट में ना इस्तेमाल हुए बर्तन सिंक में रख दें, सब्जियों के छिलके डस्टबिन में डाल दें और स्लैब को ना एक बार कपड़े से पोंछ दें। खाना बनने के बाद गैस स्टोव, किचन स्लैब और सिंक को सिर्फ 2-5 मिनट में ना साफ कर दें। ताजे दाग तुरंत साफ हो जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें घंटों छोड़ दिया जाए ना तो बाद में ज़्यादा मेहनत लगती है। एक और आदत बहुत काम की है, रात को ना किचन साफ करके ही सोएं। सिंक में गंदे बर्तन छोड़ने से ना सुबह का काम भारी लगता है, जबकि साफ किचन देखकर दिन की शुरुआत भी ना अच्छी होती है। अगर परिवार का कोई मेंबर ना अपने इस्तेमाल की हुई प्लेट या कप सिंक तक रख दे तो आपका काम ना और भी आसान हो जाएगा। याद रखिए, किचन को रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ रखना हफ्ते में एक बार घंटों रगड़ने से ना कहीं आसान है। तो खाना बनाते समय साथ साथ सफाई करें। गैस और स्लैब ना तुरंत पोंछें, सिंक खाली रखें, रात को किचन साफ करके सोएं और गंदे बर्तन ना जमा ना होने दें। तीसरी हैबिट है फ्लोर का क्विक स्वीप। तो फ्रेंड्स, बहुत सी गृहिणियां ना रोज़ पूरे घर की गहरी सफाई करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसा करने से ना समय भी ज़्यादा लगता है और थकान भी होती है। इसलिए मैं आपको एक आसान तरीका बताना चाहती हूँ, क्विक स्वीप। क्विक स्वीप का मतलब है कि पूरे घर को ना घंटों साफ करना नहीं, बल्कि उन जगहों पर ध्यान देना जहाँ सबसे ज़्यादा ना आवाजाही होती है, जैसे ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग एरिया और घर का ना जो एंटर करने वाला जो एरिया होता है वो। अगर फर्श पर धूल, खाने के टुकड़े या बच्चों के खिलौने पड़े हों तो ना पहले उन्हें हटा दें, उसके बाद जल्दी से झाड़ू लगा लें। अगर कहीं पानी या कोई दाग दिखे तो तुरंत कपड़े या पोंछे से ना साफ कर दें। छोटे दाग उसी समय साफ हो जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें हटाने में ना ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो दिन में ना एक बार ऐसा क्विक स्वीप जरूर करें। इससे घर भी साफ रहेगा और बच्चे के लिए फर्श भी ना ज़्यादा साफ और सुरक्षित रहेगा। याद रखिए, रोज़ पूरे घर की डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी नहीं है। रोज़ 5 से 10 मिनट का ना क्विक स्वीप ही काफ़ी होता है, ताकि घर हर टाइम साफ और ऑर्गेनाइज दिखे। याद रखिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे तो कभी भी एक साथ ना घंटों की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। चौथी हैबिट है सामान वापस उसी जगह रखें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर ना बिना ज़्यादा मेहनत के हमेशा साफ और व्यवस्थित दिखे, तो सिर्फ एक आदत बना लीजिए, जो सामान जहां से उठाएं काम खत्म होने के बाद ना वहीं वापस रख दें। अक्सर हम जल्दी में कोई चीज़ निकालते हैं और सोचते हैं कि बाद में रख देंगे, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें ना पूरे घर को बिखरा हुआ दिखाने लगती है। जैसे अगर आपने अलमारी से कपड़े निकाले हैं तो जो कपड़े नहीं पहनने हैं तो उन्हें ना तुरंत वापस रख दें।
बच्चों के खिलौनों से खेलने के बाद ना उन्हें एक टोकरी या बॉक्स में रखवा दें। रिमोट, चाबियाँ, मोबाइल चार्जर या कंघी जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की ना एक तय जगह आप बना दीजिए। स्टार्टिंग में यह आदत बनाने में ना थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में यह आपकी ना डेली हैबिट बन जाएगी। फिर आपको बार बार पूरा घर समेटने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, घर को साफ रखने का सबसे आसान तरीका है सामान को बिखरने ही मत दीजिए। पांचवी आदत है रात का 10 मिनट का रिसेट। फ्रेंड्स, पूरे दिन की भागदौड़ के बाद ना हम सब बहुत थक जाते हैं। ऐसे में मन करता है कि बस सो जाएं। लेकिन अगर आप सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने घर को दे दें तो सुबह उठते ही ना आपको बिखरा हुआ घर नहीं मिलेगा। रात का 10 मिनट का रिसेट कोई बड़ी सफाई नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पूरे घर को ना एक बार देखकर छोटी छोटी चीजें उनकी जगह पर रख दी जाएं। सबसे पहले डाइनिंग टेबल को साफ कर दें। अगर प्लेट, बोतल या कोई सामान रखा है ना तो उसे उसकी जगह पर रख दें। फिर सोफे और कुशन को ठीक कर दें। अगर बच्चों के खिलौने इधर उधर पड़े हैं ना तो उन्हें उनके बॉक्स में रख दें। अब किचन में एक नज़र डालिए। अगर सिंक में बर्तन है तो कोशिश करें कि उन्हें धो दें या कम से कम ना अच्छी तरह से उन्हें जमा दें। गैस और स्लैब को ना एक बार कपड़े से पोंछ दें। सुबह साफ किचन देखकर ना काम शुरू करना कहीं ज़्यादा आसान लगता है। अगले दिन की छोटी सी तैयारी कर लें, जैसे बच्चों की स्कूल ड्रेस निकाल देना, पानी की बोतल भर देना या सुबह इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ना तैयार रख देना। इससे सुबह की भागदौड़ कम हो जाती है। याद रखिए, रात के 10 मिनट की तैयारी सुबह के 30 मिनट ना बचा सकती है। अब बात करते हैं वीकली क्लीनिंग रूटीन की। मंडे, बाथरूम की अच्छी सफाई। ऐसे कई काम होते हैं जिन्हें रोज करने की ना ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर उन्हें हफ्ते में एक बार कर लिया जाए तो घर हमेशा साफ और ताज़ा बना रहता है। पहले बाथरूम क्लीनिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साफ बाथरूम ना घर की सफाई का एहसास बढ़ा देता है। सबसे पहले वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट और टैप को ना बाथरूम क्लीनर या साबुन से अच्छी तरह साफ करें। फिर फर्श और कोनों पर ना थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गंदगी और दाग जमा होते हैं। याद रखिए, रोज सिर्फ पानी डाल देना काफ़ी नहीं होता। हफ्ते में एक बार अच्छी तरह सफाई करने से बाथरूम साफ, ताज़ा और यूज़ करने में ना अच्छा लगता है। याद रखिए, हफ्ते में सिर्फ 20 से 30 मिनट बाथरूम को दें ताकि पूरे हफ्ते भर साफ और फ्रेश बना रहे। वॉश बेसिन साफ करें, टॉयलेट सीट और टैप साफ करें, मिरर चमकाएं, बकेट, मग और ना सॉप स्टैंड धोएं, ड्रेन चेक करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की सफाई, यानी ट्यूसडे। किचन, कैबिनेट्स और फ्रिज के बाहर की सफाई। फ्रेंड्स, किचन में हम दिन में कई बार आते जाते हैं। ऐसे में किचन कैबिनेट्स और फ्रिज के बाहर हाथों के निशान, तेल के छींटे और धूल बहुत जल्दी जमा हो जाती है। अगर इन्हें लंबे समय तक साफ ना किया जाए तो ना किचन साफ होने के बाद भी गंदा सा दिखता है। इसलिए हफ्ते में एक दिन जैसे मंगलवार सिर्फ 15 से 20 मिनट निकाल कर ना इनकी सफाई कर लीजिए। सबसे पहले एक हल्का गीला माइक्रोफाइबर कपड़ा लें और सभी कैबिनेट्स के दरवाजे को ना ऊपर से नीचे तक पोंछें। खासकर हैंडल को अच्छी तरह साफ करें, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा ना हाथ लगाया जाता है। इसके बाद फ्रिज के बाहर खासकर उसका दरवाजा, हैंडल और ऊपर का हिस्सा साफ करें। फ्रिज के ऊपर ना अक्सर धूल जमा हो जाती है, इसलिए उसे भी पोंछना ना भूलें। याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान देने से गहरी जमी हुई गंदगी बनने का मौका ही नहीं मिलता। सिर्फ 15 से 20 मिनट की वीकली सफाई आपके किचन को ना हमेशा नया और चमकदार बनाए रख सकती है। तो किचन कैबिनेट्स पोंछें, कैबिनेट्स हैंडल साफ करें, फ्रिज का बाहर वाला हिस्सा साफ करें, फ्रिज के ऊपर की धूल हटाएं, माइक्रोवेव भी पोंछें। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। बेडशीट, पिलो कवर और टॉवल्स बदलें। इस दिन में एक ऐसा काम करने की सलाह दूंगी जो घर की सफाई के साथ साथ ना पूरे परिवार की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार बेडशीट, पिलो कवर और ना टॉवल्स ज़रूर बदलें। रोज़ हम इन्हीं चीज़ों का सबसे ज़्यादा ना यूज़ करते हैं। धीरे धीरे इनमें धूल, पसीना और गंदगी ना जमा होने लगती है। अगर इन्हें समय पर ना बदला जाए तो कमरा साफ होने के बाद भी ना ताजगी महसूस नहीं होती। सबसे पहले बिस्तर की चादर बदलें। नई और साफ चादर बिछाने से पूरा कमरा ना तुरंत साफ और व्यवस्थित दिखाई देता है। इसके बाद आप तकियों के कवर बदलें, क्योंकि तकिए रोज़ हमारे चेहरे और बालों के ना संपर्क में रहते हैं, इसलिए इन्हें साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब बारी आती है टॉवल्स की। नहाने के बाद गीले तौलिए को ना हमेशा अच्छी तरह सुखाएं और हफ्ते में कम से कम एक बार उसे धोकर नया तौलिया ना इस्तेमाल करें। इससे बदबू भी नहीं आती और सफाई भी बनी रहती। याद रखिए, साफ बेडशीट और टॉवल सिर्फ घर को नहीं बल्कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी ना ज़्यादा आरामदायक बनाते हैं। तो बेडशीट बदलें, पिलो कवर बदलें, टॉवल्स धोकर नए रखें, गीले तौलिए अच्छी तरह सुखाएं, कमरा ताज़ा और साफ रखें। अब आते हैं थर्सडे में।
फैन, स्विच बोर्ड्स और डोर साफ करें। अब बारी है गुरुवार की। इन दिन हम घर की उन चीज़ों की सफाई करेंगे जिन्हें हम रोज़ देखते तो हैं लेकिन अक्सर साफ करना भूल जाते हैं, जैसे फैन, स्विच बोर्ड्स और डोर्स। ये तीनों चीज़ें धीरे धीरे धूल और गंदगी जमा करती रहती हैं। अगर इन्हें हफ्ते में एक बार साफ कर लिया जाए तो घर ज़्यादा साफ और चमकदार दिखाई देता है। सबसे पहले पंखे, फैंस की सफाई करें। एक सूखे या हल्के गीले कपड़े से ना पंखों की धूल साफ करें। स्विच बोर्ड पर उंगलियों के निशान और गंदगी ना जल्दी दिखाई देने लगती है। ध्यान रखें, सफाई करते टाइम ना आप सेफ्टी का ध्यान रखें। हल्के गीले नहीं बल्कि ना सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से बंद स्विच बोर्ड की सतह को आप धीरे धीरे पोंछें। इसके बाद डोर्स और डोर हैंडल्स ना साफ करें। याद रखिए, घर की असली चमक सिर्फ फर्श से नहीं बल्कि उन छोटी छोटी चीज़ों से भी आती है जिन्हें हम अक्सर ना नज़रअंदाज कर देते हैं। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को सोफ़ा, पर्दे और कुशन की डस्टिंग करें। सबसे पहले सोफ़ा की सफाई करें। अब कुशन को उठाकर हल्का सा झाड़ें। अगर कुशन गंदे दिख रहे हैं तो उन्हें धोने के लिए अलग रख दें। पर्दे की धूल हटाएं। लिविंग रूम को ना फ्रेश बनाएं। याद रखिए, सिर्फ फर्श साफ करने से घर साफ नहीं दिखता, साफ सोफ़ा, कुशन और भी घर की खूबसूरती बढ़ा देते हैं। सैटरडे के दिन आप फ्रिज खाली करके चेक करें। खराब या बासी सामान हटा दें। स्लैब्स और ट्रेस को ना साफ कर लें। सामान आप व्यवस्थित करके रखें। माइक्रोवेव को ना अंदर से बाहर से साफ करें। और संडे को ना आप आराम करें, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो सिर्फ 10-15 मिनट का क्विक रिसेट करें। परिवार के साथ ना आप समय बिताएं। अगले हफ्ते की ग्रोसरी लिस्ट बनाएं और सोमवार की छोटी सी तैयारी करें। खुद को भी ना थोड़ा आराम दें। याद रखिए, साफ घर बनाने का राज घंटों सफाई करना नहीं बल्कि सही रूटीन बनाना है। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आप डेली क्लीनिंग ज़्यादा करती हैं या वीकली। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।